हेलो, धन्यवाद। सर्वप्रथम परतौनी बैच की इस धरती को हम प्रणाम करते हैं। मंचासीन हमारे सभी आदरणीयगण और इस सभा में उपस्थित देवतुल्य हमारे गार्जियन, माताएं, बहनें, युवा साथियों, आप तमाम लोगों को सहृदय प्रणाम करते हैं। हम आप ही जैसे परिवार से आते हैं तो हम इस बात को समझते हैं कि यह समय बड़ा काम का समय है। कोई खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, कोई कृषि पशुपालन से जुड़ा हुआ है। सब लोगों का समय बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बीच आप तमाम लोग इसमें समय दिए हैं, इसके लिए हम आप सभी के प्रति धन्यवाद देते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि जब आप समय दिए हैं तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। क्या पता कोई ऐसी बात जो आपके मन में घर कर जाए और वही बिहार बदलाव का कारण बने। तो आप सभी लोगों का ध्यान हम अपनी ओर चाहेंगे। आपको बताना चाहेंगे चाचा कि वोट हमने कौनों के दिली, वोट कौनों पार्टी के दू, लेकिन लटक के सरकार में किसे चाचा बनावल। आई एक बेर के ना बा, एक बेर, दू बेर, तीन बेर, चार बेर के बात हो गई। तो अपने सब लोग इस बात के बढ़िया से समझी कि जब सत्ता में लोग एक के बाद दूसरा बार, तीसरा, चौथा बार आई तो ओकरा अंदर अहंकार हो जाले, वो तानाशाह हो जाले, वो कौनों के बात सुना लेना। अपने लोग, अपने 60 वर्ष से ऊपर के लोग छी, अपने समझे छी कि जो 400 पेंशन मिलेगा चाचा, 400 पहले रहे ना, अभी 1100 मिलेगा, तो इतना आराम से 1100 हो गया। 1100 होने के कारण है कि जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता हर गली, हर गांव, हर जगह जाके ये बतलई है कि पेंशन 2000 होए के चाहिए, 4000 सम्मानजनक राशि ना है, सम्मानजनक राशि लोग के मिले के चाहिए, 2000 मिले के चाहिए। तो सत्ता जाए के डर से नीतीश बाबू डरे 1100 रुपया कहना। तो ये जनसुराज के जीत बा। जनसुराज जब सरकार में आई तब कितना बेहतर हुई, बिना औले 400 से 1100 करवा दिलक। तो ये सब समझे के जरूरत बा। हम अपने सब लोग के ध्यान चाहे छी, अपने लोग तनी जवाब दे हमरा ये से बुझतई कि अपने लोग ध्यान से हमार बात के सुनै छी। का अपने लोग न चाहे छी कि हमारा बाल बच्चा, हमारा घर परिवार के सब लोग एक साथ रहे। बोलू चाहे छी कि न चाहे छी? अपने हाथ उठा के बताओ। हमरा बुझाए के चाहिए कि अपने हमारे बात सुने छी। हर एक परिवार के लोग चाहे छी ना कि हमारा बाल बच्चा, हमारे घर परिवार के लोग हमारा साथे रहे। अपने ये बात चाहे छी कि ना कि हमारा बच्चा के बढ़िया शिक्षा मिले, हमारा लड़का सरकारी स्कूल में खाली खिचड़िए खाए कि बढ़िया से पढ़ो करे। ये चाहे कि ना? सब लोग चाहता ये बात। हमारे जो महिला लोग है, घर में जो लोग रहते हैं, वो लोग ही नहीं चाहता है कि हम लोग पूंजी का व्यवस्था हो तो हम ही कौन काम करें। आप लोग चाहते हैं कि नहीं? आपको अगर पूंजी दिया जाए तो आप काम नहीं करिएगा, आप घर में बैठे रहिएगा। दिल्ली जैसे शहर में लोग जाके काहे सुखी संपन्न हो गया। घर के लोग अगर 15,000 कमा रहा है तो महिलाएं भी घर में बैठ के जूड़ा के फुदेना बांध के 5,000 कमाती है, तबे नु घर चलता है बढ़िया से। एक गोरा के कमेला से घर बढ़िया से चलेगा। जब तक पूरा लोग नहीं कमाएगा तब तक नहीं ना होगा। जब आय का साधन होता है, जब घर में 4-5 गो लोग कमाने वाला होता है, तबे नु परिवार बढ़िया से चलेगा। तब कुछ तो पैसे पर आधारित है। तब पैसा जब आएगा तबे नु घर खुशहाल होगा। हमारे किसान अभी गार्जियन लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हमारा फ्री में मजदूर मिले तब बढ़िया खेती करे। मजदूर का बहुत बड़ा समस्या है ना। सब लोग तो पैसा के चलते पंजाब चल जा रहा है, तो यहाँ वो नहीं मिलता है। तो आप चाहते हैं कि नहीं कि आपको फ्री में मजदूर मिले तो आप बढ़िया से काम करिएगा? चाहते हैं ना? हर एक वृद्धावस्था जीवन का वह परीक्षा की घड़ी है, अग्नि परीक्षा की घड़ी है कि
समय आदमी चाहता है कि कुछ पैसा हमारा हाथ में रहे, न कुछ हो तो दवाइयों में खा ली, कोनो चाय के दुकान पर जाके एक कप चाय तक पिए, तो इसके लिए भी पैसा का जरूरत है। तो 2000 रुपया आप लोग चाहते हैं न कि मिले? आप लोग चाहते हैं मिले? हर एक व्यक्ति अब चाहता है कि हमको बढ़िया शिक्षा मिले, हमारा बच्चा हमारे घर में रहे, हमको पूंजी का व्यवस्था हो, हमारा वृद्धा पेंशन भरे, हमें मजदूर की व्यवस्था हो। यह सब आप लोग चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं, लेकिन इसके लिए तो कुछ करना होगा ना चाचा। खाली सोच लेने से हो जाएगा? अरे खाली सोच लेने से कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। किसी ने बड़ा खूब कहा था कि सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। हम आप तमाम लोगों से यह आग्रह करते हैं, आप सुनिए, समझिए और विचारिए कि जब तक आप अपने समस्याओं पर नहीं जागेंगे तो कोई नेता नहीं जागेगा। किसी नेता को जरूरत नहीं है कि आपका बेटा पंजाब रहता है, हरियाणा रहता है, गुजरात रहता है। किसी को मतलब नहीं है कि आपका इलाज होता है या नहीं होता है, आपको पूंजी है या नहीं है, आपको 400 मिले 2000 मिले, किसी को कोई मतलब नहीं है। खेती हो चाहे नहीं हो, ये आपको मतलब है कि आप इन सब चीजों को जी रहे हैं, आप उन समस्याओं को जी रहे हैं, उन दुख को जी रहे हैं, उन तकलीफों को जी रहे हैं। वो बाप जानता है जिसका जवान बेटा पंजाब रहता है और घरे काम कोई करने वाला नहीं है। वो पत्नी जानती है जो 2 महीना का शादी का हुआ रहता है और आकर के उसका पति उसको छोड़ के पंजाब जाता है, इसलिए जाता है कि हम नहीं कमाएंगे तो कर्जा नहीं सदेगा, हम दुकान से उधार लेके बियाह किए हैं, गाड़ी वाला के पैसा देना है। ये दर्द आप ही नहीं समझिएगा। हमेशा आप लोग 500 रुपया पर, मुर्गा पर, दारू पर, जात पर, धर्म पर वोट देते आए। क्या बदला है? आपके जात का नेता राजा बन गया, एसी में बैठता है, आपके दुख से कोनो मतलब है उसको? ज्यादा हित हो जाएगा ना तो आपके बियाह में आके 500 रुपया चुनाव कर देगा। हम चुनाव करने के लिए नेता चुनते हैं कि हमारा बियाह में आके 500 रुपया चुनाव कर दीजिए। हम नेता इसलिए चुनते हैं कि जिन समस्याओं को हम जी रहे हैं उसका समाधान हो, हमारा सड़क बने, हमको रोजगार मिले, हमारे यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था हो। यह तमाम बातें हम आप सभी लोगों को बताए हैं। आप लोग ध्यान रखिए कि आपके समस्या से किसी को कोई मतलब नहीं है। आपको जागना होगा, आपको हर संभव जागना होगा। आप नहीं जागेंगे तो ये बिहार नहीं बदलेगा, शिवहर नहीं बदलेगा। शिवहर में करप्शन 50 सीमा पर है, तब 200 किलोमीटर दूर से लोग आकर के जब शिवहर का प्रतिनिधित्व करेगा तो करप्शन बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, आपका काम नहीं होगा। सरकारी कार्यालय में जाइएगा, घूमते घूमते 2 जोड़ा चप्पल टूटेगा, लेकिन आपका काम नहीं होगा, आपको पैसा देना होगा। तो इन सब के लिए आपको अपना बेटा चुनना होगा। आप अपने समाज से, अपने परिवार से ही एक व्यक्ति को चुनिए जो शिवहर का प्रतिनिधित्व करे। हम आप तमाम लोगों से आग्रह करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत सारे वक्ताओं को बोलना है, बात तो इतना करने का मन करता है आप लोगों से। हमको लगता है कि हम अपना परिवार के लोग के साथ बैठे हैं, हम अपना परिवार के लोग के नहीं जगाएंगे तो फिर क्या फायदा पढ़ाई लिखाई के, क्या फायदा इस जमीन में यहाँ जन्म लेने का, क्या फायदा इस बुद्धि और बुद्धि का, जब हम अपने ही लोगों के लिए उसका उपयोग नहीं करें। तो आप तमाम लोगों से निवेदन करते हैं कि हमारा चुनाव चिन्ह है बस्ता छाप। तो थोड़ा बैग दीजिएगा, ये बस्ता छाप है जो सुबह में हम अपना बच्चा के तैयार करके स्कूल का बैग उसके पीठ पर रख के भेजते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हमारा बच्चा जब पढ़ लेगा तो गरीबी दूर हो जाएगा।
वो पढ़ेगा तो हमारा समस्या खत्म हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ में बच्चा को भेजते हैं। अरे चाची बोलिए, उम्मीदें पर भेजते हैं बच्चा को, तो यही हमारा छाप है। हम लोग चुनाव आयोग से यह लिए हैं कि हमारा सबसे बड़ा समस्या शिक्षा है। जब हमारा बच्चा पढ़ लिख लेगा, बढ़िया हो जाएगा, तब बढ़िया से कमाएगा, हमारा घर परिवार की स्थिति सुधरेगा। तो यह वही पक्का छाप है जिस पर आपको बटन दबाना है। हम आप सब लोगों को ये बात समझाए हैं। पुनः आप लोगों को हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप अपने इस बात को अपने तक सीमित नहीं रखिए। आप अपने से जुड़े लोगों को जो इस सभा तक नहीं आए हैं उनको कहिए, अपना रिश्तेदार यहाँ करिए, कोई अपना नैहर कहे, कोई ससुराल कहे, कोई बेटी के कहे। इस तरह इस अलग को जगाइए। परिवर्तन किसी एक व्यक्ति के बस का बात नहीं है। पंचायत की चोर चाह लेंगे तो परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि आप तमाम लोग नहीं चाहेंगे। बदलाव आपसे शुरू होगा। आप जब चाहेंगे तब शुरू होगा। हम अपने युवा साथी, बहुत सारे हमारे युवा साथी हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं, भाई जब जागेला जवान तब बदल देला जहान। यह एकदम सही है। हवा का रुख बदलने का अगर ताकत है किसी में तो वह नौजवान भाइयों में है। आपको जागना होगा। आप अपने समाज के लिए नहीं जागेंगे, आप अपने घर परिवार के लिए नहीं जागेंगे, आप अपने शहर के लिए नहीं जागेंगे तो उस पढ़ाई का क्या मतलब है। आपको यह सोचना होगा कि हम इसी समाज में जन्म लिए हैं, हम इसी समाज में पले बढ़े हैं, हम अपने गार्जियन से इसी समाज में सीखे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने समाज के लिए काम करें, हम अपने समाज के उत्थान के लिए काम करें, हमारा समाज समृद्ध और खुशहाल हो इसके लिए काम करें। तो आप तमाम लोगों से, युवा साथियों से खासकर हमारा साधारण अनुरोध है कि इस बात को समझिए। हम तमाम लोगों की यह जिम्मेवारी है कि हमारा शिवहर जो बिहार के सबसे पिछड़ेपन का दंश झेल रहा है, हम उसको बिहार के सबसे 10 अग्रणी राज्यों में, अग्रणी जिलों में शामिल करें और हम गर्व से कह सके कि हम शिवहर के हैं, हम शिवहर के हैं। धन्यवाद। आप तमाम लोगों को पुनः प्रणाम करते हैं और खास करके हम डॉक्टर श्री रामाधार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस आयोजन के लिए। उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद।